नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आपको पता होगा इससे पहले के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अध्याय 13, हम बीमार क्यों होते हैं। करा लो हमें बीमार, हमारा गला भी खराब है, हमारी आवाज़ भी खराब हो रही है, बुखार भी हो रहा है, हमें ही बीमार कराओ। अबे तुम बीमार हो नहीं। तो छोटा सा मजाक था, आगे बढ़ते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। तो सबसे पहले है स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, स्वास्थ्य और इसका बिगड़ना, संक्रामक तथा संक्रामक रोग, उनके कारण तथा निदान, सूक्ष्म जीवित जनित रोग, वायरस, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ और उनसे बचाव, उपचार और निवारण के सिद्धांत, पल्स पोलियो कार्यक्रम। अच्छा जी, अच्छा, प्रतिरक्षण। तो सबसे पहले चलते हैं स्वास्थ्य और रोग। ठीक है, स्वास्थ्य और रोग पर ये चलने से पहले अगर मैं आपको सपोर्ट मटेरियल दिखाऊं तो सपोर्ट मटेरियल आपके पास है और यहाँ दिखाते हैं हम बीमार क्यों होते हैं। तो जो आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट 71 से 69 तक ये है और ये जो पेज संख्या है इसकी 191 से लेके 202 तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसके आंसर देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं आपके। हो सकता है इसका अंतर आ जाए, तो अंतर देखने के लिए आपकी जो सपोर्ट मटेरियल है यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया गया है। ठीक है, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर, स्वस्थ और रोग मुक्त अंतर कई बार पेपरों में आया हुआ है और इम्पोर्टेंट भी है आपका। ठीक है, इसे आप एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करे ऐसे अवस्था में जिसमें बीमारी का अभाव होता है। व्यक्ति भौतिक व सामाजिक वातावरण, इसमें व्यक्तिगत वातावरण होता है। व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है, इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या निर्बल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आएंगे क्वेश्चन। हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आए, आपके वर्कशीट वाले दिखाऊं, वर्कशीट 71 में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व लिखिए। आपको वर्कशीट 71 देखोगे, आपने तो कर ही रखा होगा, मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे इस प्रकार से भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं स्वस्थ और रोग मुक्त में अंतर, जो आपके वर्कशीट में दिया गया था, आप पहले भी पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है, तो ये और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रमुख आवश्यकताएं, ये भी लिख सकते हैं। और तो स्वस्थ और रोग हो गया। तो नेक्स्ट है स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना। स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना, स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना। तो अगर इस प्रकार से आपको इसका प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से आ सकता है, स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना आ सकता है। यहाँ पे ये स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं हैं, बिगड़ने के लिए इसका उल्टा लिख सकते हैं। स्वास्थ्य और संतुलित आहार, स्वस्थ आहार का सेवन न करना की वजह से स्वास्थ्य खराब होता है। व्यक्तिगत और सामाजिक अस्वच्छता, सक्रिय जीवन शैली, नियमित व्यायाम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होने की वजह से स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, इसका आपको नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे तो आपका इस प्रकार से बन जाएगा स्वास्थ्य और उसका बिगड़ना। मेरा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा इस प्रकार से मैनेज कर लीजिएगा। आप लोग ठंडा पानी पिएंगे तो गला तो खराब होगा। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, अब गला क्यों खराब होता है, ये नहीं आया है नहीं। तो इसे देखने के लिए इसकी नेक्स्ट वाला संक्रामक तथा असंक्रामक रोग और उसके कारण तथा निदान। ठीक है, तो पहले इसका दोनों में अंतर देख लेते हैं एक बार। ठीक है, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग हो सकता है दोनों में इस प्रकार से आपका अंतर आ जाए। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में नहीं फैल सकता। यह रोगाणुओं के आक्रामक के कारण उत्पन्न होता है। यह जीवित रोगाणु के छोड़कर अन्य कारकों के कारण फैलता है। यह धीरे धीरे पूरे समुदाय में फैल जाता है, यह समुदाय में नहीं फैलता है। इसका उपचार एंटीबायोटिक्स के प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सर्दी जुकाम, इसका उपचार एंटीबायोटिक्स के द्वारा नहीं किया जा सकता, जैसे उच्च रक्तचाप। ठीक है, ब्लड प्रेशर। ठीक, तो इसमें दूसरा और क्या दिया गया था, यहाँ से देखेंगे तो संक्रामक रोग तो हो गया। इसके कारण और निदान। कारण है तो कारण कई प्रकार से हो सकते हैं आपके। ठीक है, देखो कारण ये है वायु द्वारा, छींके और खांसने से रोगाणु वायु फैल जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे निमोनिया, क्षय रोग, सर्दी जुकाम आदि। जल और भोजन द्वारा, रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन के द्वारा प्रवेश होता है, जैसे हैजा, अबीमियन, पेचिस आदि। रोगवाहक द्वारा, मादा एनोफिलीज मच्छर भी बीमारी के रोगवाहक का कार्य करती है, जैसे हैजा होना चाहिए नहीं, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। और दूसरा है यहाँ पे आपका और भी है। ठीक है, क्वेश्चन में भी आ सकता है रेबीज संक्रमित पशु द्वारा, संक्रमित कुत्ता, बिल्ली, बंदर के काटने से रेबीज संक्रमण होता है। लैंगिक संपर्क द्वारा, कुछ रोग जैसे सिफिलिस और एड्स
रोगी के साथ लैंगिक संपर्क द्वारा संक्रमित व्यक्ति के प्रवेश में होता है। एड्स का विषाणु संक्रमित व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा फैलता है तथा गर्भावस्था में रोगी माता के स्तनपान करने से शिशु का एड्स ग्रस्त भी हो सकता है। यह है इसके किस प्रकार से फैल सकता है कारण। अब निदान क्या है इसका, मतलब क्या करें, फिर क्या करें। इसका निदान इस प्रकार से आएगा, उपचार का निदान, ठीक है। उपचार को निदान इस प्रकार से, ठीक है। रोगों के लक्षण को कम करने के लिए उपचार, रोगाणुओं को मारने के लिए उपचार, ठीक है, और एंटीबायोटिक चला के, एंटीबायोटिक, ठीक है। और ये आपके वर्कशीट में भी आया था, अगर आपको प्रश्न उत्तर के हिसाब से लिखना है तो ये देखो, संक्रामक रोगों के निवारण के सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत लिखिए। ये वर्कशीट आपकी है 78, ठीक है। और प्रश्न 3 के हिसाब से अगर मैं बताऊं, प्रश्न 3 का आंसर तो आप भी इसमें से लिख सकते हैं। और 3 का आंसर देखो थोड़ा सा ये रहा, ठीक है। शरीर में रोगों से एक तीसरा नहीं दूसरा था बच्चों ना, ये रहा। रोगाणुओं के संपर्क में आने से बचना, साफ पेयजल का प्रयोग करना, साफ वातावरण में रहना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये भी है, रोग का निवारण उपचार से अच्छा है, इस कथन की पुष्टि कीजिए, ठीक है। रोग का निवारण उपचार से अच्छा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से इसका आंसर दे देना। रोग हमें अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं, इसलिए सही कहा गया है कि रोग का निवारण उपचार से अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आ सकते हैं आपके। क्वेश्चन ये है, सूक्ष्म जीव जनित रोग, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और उनसे बचने का और उनसे बचाव, उपचार व निवारण के सिद्धांत, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा तो सूक्ष्म जनित रोग, ठीक है, बहुत सारे आपके यहाँ पे थे। आपने देखो, क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं, समझाए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम, ठीक है, जो आपको इसी प्रकार से था। लेकिन अब आपको क्वेश्चन अगर बना के लिखना है कि सूक्ष्म जनित रोग कौन से होते हैं इनसे, तो यहाँ पे देखो ये रहे आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये है आपका कहाँ बैक्टीरिया, ये वायरस, ये प्रोटोजोआ, ये आपका कृमि परजीवी। बैक्टीरिया से होने वाले ये आपके कितने हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया से होने वाले टेटनस, टाइफाइड, बुखार, निमोनिया, पल्स, प्लेग, टीबी, कुष्ठ, ठीक है, ये हम सब पहले पढ़ से। वायरस से होने वाले रोगों के नाम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, डेंगू, बुखार, खसरा, एड्स, ठीक है, पोलियो, ठीक है, दिमागी बुखार। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग मलेरिया, कालाजार, ठीक है, और परजीवी क्रीम से होने वाले रोग, ठीक है, एस्कालिरियासिस, पिनवॉर्म, फीता क्रीम, अंकुश क्रीम, ठीक है, इस प्रकार से फील पाओ। और इसके निवारण करना है, निवारण के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों को छोटी उम्र से ही टीका लगाया जाता है, कई बार टीका क्यों लगाया जाता है, इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन। टीकाकरण कैसे काम करता है, ठीक है। और बच्चों को छोटी उम्र में टीका लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों से निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सके और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण दिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा जो ये रोग हैं इनके लिए टीकाकरण दिया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं। और आपका लास्ट में पल्स पोलियो कार्यक्रम, ये आप देख लेना ये कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, प्रतिरक्षणकरण, ठीक है। प्रतिरक्षणकरण आपको देखो ये रहा है क्वेश्चन में, वर्कशीट इसी में दिया गया है, कक्षा वर्कशीट 79 में प्रतिरक्षणकरण क्या है। तो इसका आंसर सिंपली इस प्रकार से लिखना है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है, ठीक है। इसे प्रतिरक्षाकरण भी कहते हैं आपका, ठीक है। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। तो आपको इस प्रकार से 4 रोग आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर मिली होगी। अब मदद मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो मैं आने वाली जो वीडियो है आपकी, ठीक है, ये प्रायोगिक वाली में, ठीक है, इसके 3 प्रयोग मैं जल्दी से लेके आऊँगा ताकि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे ये वाले। और ये प्रस्तावित प्रयोग, प्याज की झिल्ली, मानवंगे, कपोल की उपकला, ठीक है। तो माय से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।